हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट जीके जीएस को कवर करेंगे। आज की वीडियो हमारी डेडिकेटेडली फोकस होने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। यह है इसका पार्ट 1। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। आपको जीके जीएस को याद कैसे करना है, समझते हुए कैसे चलना, आइए समझते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करने हैं। आप मॉक से लगा सकते हैं, किसी की वीडियोस देख के लगा सकते हैं, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियोस को देख के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। फोकस ऑन मोस्ट कॉमन टर्म्स, कुछ कॉमन टर्म्स होती है उनके ऊपर आप फोकस करते हुए चलेंगे। कौन सी कॉमन टर्म्स होती है, कैसे फोकस करना है, वीडियो में एंड तक बने रहो, सीख जाओगे, समझ जाओगे। चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1। आप वीडियो को स्टॉप करके खुद से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बाकी तुम्हारा भाई बैठा ही हुआ है। कोई रेलगाड़ी थोड़ी निकल रही है हमें कि जो हमने क्वेश्चन बोला सीधा आंसर टिक करते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 1, हु फॉट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ प्लासी अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था तो 1757, 1757। सिराजुद्दौला का अपोनेंट कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक ये तो रिपीट ही हो गया है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका माइनस हो गया, तो मतलब टोटल बचे 19 क्वेश्चन। अगली बार से याद रहेगा, ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी भाइयों। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश अचीव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। आप सभी से पूछा गया कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर कब अचीव हो गई उनकी इंडिया में, मतलब पॉलिटिकली वो स्ट्रांग होने लगे। तो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी जो ब्रिटिशर्स थे वो पॉलिटिकली स्ट्रांग होने लगे, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी, 1757। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसिडर्ड द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। बात करी गई है इस क्वेश्चन में कि कौन से बैटल के बाद ब्रिटिश राज जो था वो इस्टेब्लिश होने लगा था इंडिया में, या फिर ब्रिटिशर्स कब पावर में आने लगे थे। तो पहले इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जो कि ये जीत गए। देन इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, ऑप्शन नंबर डी, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा। उसके बाद ये पॉलिटिकली स्ट्रांग होने लगे एंड इनका जो राज था वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होने लगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी तो 1764, 1764। चलते हैं आज का हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। वास्को डिगामा हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बिलोंग टू विच नेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्चुगल। कि वास्को डिगामा जिसने इंडिया का सी रूट ढूंढा था वो किस नेशन से, किस कंट्री से बिलोंग करता था, वो पोर्चुगल से बिलोंग करता था, पोर्चुगीज़ था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जहाँ से आपका वास्को डिगामा वहीं से आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम विच रूलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वीन एलिजाबेथ 1। व्हाट इज चार्टर। चार्टर एक तरह से आप समझ सकते हो लाइसेंस या फिर एक तरह से परमिशन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको हमारी देश में आके, मतलब कि इंडिया में आके थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह करना था। एक्चुअली ये लोग हम पे कब्जा करने नहीं आए थे, ये सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए थे। इंडिया में ना पहली बात तो मसाले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, कि इंडिया के मसाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड इंडिया का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए थे। तो उसके लिए इन्होंने परमिशन ली थी। किससे परमिशन ली थी? क्वीन एलिजाबेथ 1 से। चलते हैं आज के हमारे 7th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। चंदेर नगर वॉज अ डैश कॉलोनी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश नेवी ऑन 23 मार्च 1757। आप सभी से इस क्वेश्चन में पूछा गया कि चंदेर नगर किसकी एक कॉलोनी थी जिसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था 1757 में। सो चंदेर नगर जो थी वो फ्रेंच से बिलोंग करती थी, फ्रेंच की एक कॉलोनी थी। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। विलियम हॉकिंग्स मीट एम्परर जहांगीर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो विलियम हॉकिंग्स जो आया था जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के कोर्ट में, वो कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था? क्या पोर्तुगीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या डच को, फ्रेंच को, इंग्लिश को? तो नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है विलियम हॉकिंग्स, तो ये इंग्लिश को यानी ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 10। विच कंपनी हैज सेट अप अ फैक्ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। सो क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है हुगली रिवर के पास किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले सेटअप करी। सो 1651 में इंग्लिश कंपनी ने अपनी फैक्ट्री हुगली रिवर के पास सबसे पहले सेटअप करी। चलते हैं आज के हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर डिड द पोर्तुगीज़ कैप्चर्ड गोवा। सो गोवा को किस ईयर में पोर्तुगीज़ ने कैप्चर कर लिया? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1510 AD। अच्छा, किसने कैप्चर किया था? तो एलबी, उसका नाम है अल्फोंसो डी एलबी करक्यू। उसका नाम थोड़ा भाई खतरनाक सा, तो उसको याद करते हुए चलना। मतलब मैंने तो अल्फोंसो से याद कर रखा है, अल्फोंसो डी एलबी करक्यू। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंच पोजेशन इन इंडिया वर रिस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश बाय ट्रीटी ऑफ डैश साइंड इन द ईयर 1763 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस।
बात की गई है इसमें एक बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुआ था। आफ्टर बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? तो आफ्टर बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की थी। किसने? ब्रिटिशर्स ने एंड फ्रांसीसियों ने। क्वेश्चन नंबर 13, विच फॉरेन पावर मेड द इंडियन पेपर ट्रेड अ रॉयल मोनोपोली? किस फॉरेन पावर ने इंडियन पेपर ट्रेड को मोनोपोली दी थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पोर्टुगीज। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द डे इज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 इज ऑल्सो नोन एज द डैश। क्या इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट कहा गया? क्या इसको चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? तो अब ऐसे में आप इसको एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं कहा गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो मतलब कि जब हम आज़ाद हुए, और कब की बात की गई है यहाँ पे 1813 की बात की गई है, हम आज़ाद कब हुए 1947 में, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट भी नहीं कहा गया, इसको कहा गया हमारा चार्टर एक्ट। उस टाइम में छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करे जाते थे, तो इसको हमारा चार्टर एक्ट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द डे इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दीवानी ऑफ बंगाल इन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ऑफ बंगाल ले लिया था। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज वास्को डिगामा पोर्तुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर द सी रूट इन इंडिया टू इंडिया इन डैश। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से रॉन्ग लिखे हुए हैं। यहाँ पे 1488 लिखा हुआ है, 1438 लिखा हुआ है, इसको आप कट करके 1498 कर लीजिएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1498। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन नंबर 17 में। वास्को डिगामा लैंडेड एट डैश इन 1498। तो जो पिछले क्वेश्चन में था वो इसी क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो गया 1498। तो वास्को डिगामा जो इंडिया में आया था, सबसे पहले कहाँ पे उसने अपनी शिप लैंड करी थी, या फिर वो कहाँ पे सबसे पहले उसने अपने कदम रखे थे? तो उसने कैलीकट, आज का जिसको हम केरला बोलेंगे, तो कैलीकट में उसने सबसे पहले लैंडिंग की थी। अच्छा, उस टाइम आपसे पूछ लिया जाए कि कैलीकट का उस टाइम किंग कौन था, तो किंग जोमरिन। चलते हैं आज। चंदेरी नगर वॉज इस्टेब्लिश्ड एज अ फ्रेंच कॉलोनी इन 1673 ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम डैश। अब इसी एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि चंदन नगर, या फिर जिसको हम चंदेरी नगर भी बोलते हैं, ये फ्रेंच कॉलोनी थी जो कि 1673 में बनी थी। परमिशन किससे ली गई थी? तो उस टाइम इब्राहिम खान से इसकी परमिशन ली गई थी बनाने की, और फ्रेंच ने इस कॉलोनी को या फिर इस जगह को कब हार गए थे, तो 1757 में इन्होंने इस कॉलोनी को ब्रिटिशर्स के थ्रू हार गए थे। ब्रिटिशर्स ने इस पर कब्जा कर लिया था। चलते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रांटेड दीवानी राइट्स बाय द मुगल्स? सो ईस्ट इंडिया कंपनी को किस ईयर में दीवानी राइट्स मिल गए थे बाय द मुगल्स? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपेंड इन। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी आपकी कब हुई थी? तो 1756 जब ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी फोर्ट विलियम में, जो सिराजुद्दौला था उसने 123 लोगों को जला दिया था, मार दिया था। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी की गई थी 1757 में। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से हमारा 1757 में आपको बैटल ऑफ प्लासी देखने के लिए मिली। और इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा, तो आप कल इसको ज़रूर से आके देखना। मिलेंगे आपसे कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।